कर्नाटका गुलबर्गा शहर में आज फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मोटर ड्राइविंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन बेंगलुरु के जिम्मेदारान की जानिब से एक रोज़ा सत्याग्रह करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। गुलबर्गा आरटीओ ऑफिस में काम करने वालों पर तानाशाही का इल्ज़ाम लगाया। ड्राइविंग स्कूल के नुमाइंदों को खातिर में न लाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। वक्त पर कोई काम नहीं हो रहा है और इनके खिलाफ शिकायत की गई तो ये लोग कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूरे डिवीज़न में ड्राइविंग ट्रैक गुलबर्गा में मौजूद है मगर वो KKRTC के अंडर चलता है। 500 रुपये फीस मुकर्रर है, 800 रुपये लिए जा रहे हैं। लाइसेंस रिन्यूअल ड्राइविंग ट्रैक ऐसी जगह बनाया गया है कि दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आती है। वहाँ तक पहुँचने के लिए रोड भी मौजूद नहीं है। मोटर ड्राइविंग स्कूल के मालकान ने मज़ीद कहा कि गुलबर्गा आरटीओ ऑफिस में कई साल से वही लोग मौजूद हैं। सबसे पहले इन लोगों की ट्रांसफ़र्स की मांग रखी गई। अगर इन लोगों के मुतालबात को पूरा ना किया जाए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने की बात कही। आज इस एक रोज़ सत्याग्रह में कोप्पाल, बेल्लारी, होसपेट, रायचूर, बिदर, बसवकल्याण से MDTS के मालिकान ने हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಹಿಂದಿದ್ದರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ರಾಜ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ, ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು.
अल्लाह बरकातहू। आज जो है हैदराबाद कर्नाटका हमारे हमारे स्टेट यूनियन ड्राइविंग स्कूल यूनियन की तरफ से जो है यहाँ पर स्ट्राइक रखी गई है और स्पेशली इधर हैदराबाद कर्नाटका के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो है यहाँ पर आरटीओ ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ ऑफिस में हर जगह बराबर जो है हमारे यूनियन को सपोर्ट नहीं कर रहे। वही का जो भी स्टाफ है वो अभी हमारे आनंद साहब बोले सर का बहुत सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग यूनियन को क्या समझ रहे हैं, यूनियन को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम क्या चाह रहे थे कि भाई हम आपके साथ में हैं, अब पब्लिक को यहाँ पर आप आने का मकसद आरटीओ ऑफिस की पोस्ट पर आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के पोस्ट पर आ रहे, क्यों सरकार आपको चुन के यहाँ पर भेज रही है बोले तो आपको क्या है मालूम है, पब्लिक को सहूलत होना, लोगों को जो है तकलीफ नहीं होना बोल के भेज रहे। मगर इनका जो रवैया है, ये लोग अभी जैसा बताए कि भाई ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे यूनियन को अगर फोड़ना, यूनियन को, हमारे यूनियन के लोगों को भड़काना, मतलब एजेंट्स को भड़काना, अगर ये लोग ऐसा चाह रहे वो तो ये लोग यहाँ पर ड्यूटी करने के लायक ही नहीं। क्योंकि जो पोस्ट पर बैठे हुए सब लोगों को लेके चल के पब्लिक को जितना सहूलत अच्छा हो सकता है फैसिलिटीज देना चाहते हैं। जो फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं बोले तो उनको ये लोग क्या करें, इलीगली ये लोग चाह रहे हैं कि भाई इलीगली लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, दूसरे लोगों की यूनियन वाले को भड़काना। ये लोग अगर इस तरह से अगर पेशा करें तो ये लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में और सख्त हम प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी घेराव करेंगे जाके। क्योंकि इनका मकसद क्या है, पब्लिक को हमारे डिमांड क्या है, यूनियन का डिमांड क्या है, यूनियन का डिमांड ये है कि भाई फैसिलिटीज ड्राइविंग स्कूल्स वाले को उनका जो बिहेवियर है अभी जैसा बताया है कि भाई इनकी लैंग्वेज अगर एटीट्यूड में ये लोग बात करना चाह रहे हैं तो ये लोग एटीट्यूड में बात करें तो इनके जितने भी है अंदर के फिर हमको ओपन करना पड़ता। हम लोग आरटीओ ऑफिस को और पब्लिक को और यूनियन को एक समझ को आज तक चल रहे थे। अगर ये लोग मिसबिहेव करके हमारी यूनियन को सपोर्ट नहीं करके फिर ये लोग बताना चाह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल हमारे पीछे सपोर्ट है, हमारे को कौन क्या कर ले सकता है बोले तो आने वाले दिनों में इसका जो भी इसकी मतलब जो भी परिणाम होगा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपके मीडिया के थ्रू, माध्यम के थ्रू बोलना चाहता हूं कि भाई ये लास्ट है, अभी भी आप लोगों को वार्न कर रहे हैं हमारी यूनियन की तरफ से, आप लोग सुधरो और पब्लिक को और यूनियन को आप जो हम यूनियन वाले क्या करें, ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करें, भाई रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हम फैसिलिटीज देखिए, कार्ड का प्रॉब्लम चल रहा है, कार्ड 2 महीना 1.5 महीना 2 महीने नहीं आ रहे कार्ड से। अब भाई एल जब डीएल कर रहे हैं उसके बाद भी तुम 10 दिन के अंदर अगर कार्ड नहीं दिया तो फिर क्या होगा फिर। और ये जो इलीगल जो चला रहे हैं, जो भी लोग इलीगल, अब जैसा बसों कल्याण बोले, यादगीर बोले और हुमनाबाद बोले, वहाँ पर हमारे आरटीओ ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज है, जो भी यहाँ पर आरटीओ रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि भाई आप सख्ती करो। क्यों सख्ती करो, कल के दिन आपके लोग अभी रोड के ऊपर फिरने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ड्राइविंग स्कूल के लोग फैमिली मेंबर फिर रहे हो, आवाम के फिर रही को नहीं है, आप लोगों के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी रोड पर फिरने वाले हैं। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे, एक्सीडेंट होगा तो उसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। ऐसा हम हमारे यूनियन के वास्ते नहीं कर रहे, ये आवाम के वास्ते हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम सख्ती करने की तरफ से बसों कल्याण और हुमनाबाद कुछ लोग लेके जा रहे हैं। वहाँ पर जाके क्या करें, जिसको ट्रेनिंग नहीं आती उनको भी क्या करें, पास करा को लेकर आ रहे। अरे साहब हम रनिंग में ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका भुगतना किसको है, आवाम को है। तो आवाम में क्या है, पब्लिक में जो भी रोड के ऊपर फिरेंगे उन मर रही है। अब जो आए दिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसके रीजन क्या है, तो ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, हमारी यूनियन टाइट करने की तरफ से वो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट को चले आ रहे हैं। वहाँ के जो ऑफिसरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप सख्ती करो, क्योंकि लोगों को जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक उनको नहीं होंगे तो हाँ ये नजर जीके बिरादर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, बिरादर साहब आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में करें तो ऐसा नहीं कि भाई हम गुलबर्गा बिदर डिस्ट्रिक्ट को आपको नहीं कर सकते बोल के नहीं, आने वाले दिनों में अगर वहाँ पर नहीं रोका गया ये चीज तो आने वाले दिनों में हम वहाँ पर भी ऑफिस को घेराव करेंगे बोल के आपके माध्यम के थ्रू बोलना चाहते हैं। ये आरटीओ ऑफिस के लोग कुछ इस नज़र से देख रहे थे कि भाई ये कुछ है ही नहीं, ये ड्राइविंग स्कूल वाले है ही नहीं, कौन अनपढ़ गवार या बकरी चराने वाला, ऐसा समझ के हमारे साथ एक बहुत बुरा दुर्व्यवहार कर रहे थे लोग। तो इस सिलसिले में हमने बहुत बार यहाँ पे रहे सो जो जेसीडी साहब है, इनको भी ये चीज़ उनके नज़र में भी उनके सामने भी हमने ये चीज़ बताई थी बहुत बार कि भाई जो बिहेवियर है, जो आरटीओ ऑफिस के स्टाफ का जो बिहेवियर है, ये बहुत गलत व्यवहार चल रहा है हम लोगों के साथ। ये क्यों चल रहा है, इसका मुख्य वजह क्या है बोले तो यहाँ पे जो कल्याण कर्नाटका भाग के तरफ से आज ये स्ट्राइक ऑर्गेनाइजेशन किया है, यहाँ पे बीदर, भालकी, बसों कल्याण, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर
बेल्लारी, कोप्पाल, हॉस्पेट सभी तरफ से आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इसकी मेन वजह क्या है, ये जो भाग में जो कल्याण कर्नाटक भाग में जो ऑफिसर्स क्लर्क रहते, सुपरिटेंडेंट रहते और जो है ना अपने एनआईसी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है और ये रोजमर्रा कंपनी की तरफ से जो लोग यहाँ पे डेली वेजेस पे या काम कर रहे हैं, ये रोजमर्रा और एनआईसी का तो ऐसा मसला हो गया है कि भाई यही लोग आरटीओ हो गए आज की डेट में। ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर आरटीओ में काम कर रहे हैं, तनख्वाह एनआईसी गवर्नमेंट से ले रहे हैं और काम जो है ना एजेंटगिरी का कर रहे हैं। डायरेक्ट फाइल पकड़ते हैं, उनोच काम करते हैं, पैसे लेते हैं, उनोच काम करते हैं। हमारा ड्राइविंग स्कूल का कुछ काम रहे तो उनका जो है ना बिहेवियर ही अलग हो जाता है। हमारा काम होना बोल के डिले करते हैं और उनके पास जो भी पार्टी डायरेक्ट आए हुए रहते हैं उनका काम अर्जेंट में हो जाता। समझो हमारा काम 8 दिन में हो रहा है तो उन्होंने जो पार्टी को पकड़ के उनका काम करते हैं, वो सुबह में काम पकड़ते हैं, शाम में उनका डिलीवरी हो जाता है। ये सिस्टम जो है ना हम लोगों को 8-8 दिन 15-15 दिन सताते हैं। और जो बात करने का बिहेवियर है वो तो माशाल्लाह है, वो बहुत ही, वो मैं बोल नहीं सकता, उतना अच्छा बिहेवियर है वो लोगों का। ये लोगों को अगर हम कुछ बोलते हैं या इनके बारे में कुछ जाके कंप्लेंट करते हैं आरटीओ को या जेसीटी साहब को, तो ये लोग उल्टा बोलते हैं, तुम कंप्लेंट करे कहते ना, आप कंप्लेंट करो कोई बात नहीं। क्या करते हैं फिर आयुष ना ड्यूटी पे बोलते हैं। तो हमारा आज का मुख्य स्ट्राइक का मेन कारण क्या है, जो भी रोजमर्रा होंगे, एनआईसी होंगे या जो भी आरटीओ सिब्बंदी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकार नौकरी पे है, ये लोगों को जो भी 5 साल के ऊपर या 8 साल के ऊपर जो भी यहाँ पे ठिकाना डाल के बैठे हैं, आप लोग इमीडिएटली ये लोगों को ट्रांसफर करना। ये मांग हम आज से नहीं रख रहे, कम से कम 2-3 साल से रख रहे, लेकिन इनके कान पे कोई रुई भी नहीं ये हो रही। तो मैं आज आप सब मीडिया की तरफ से ये दरखास्त करता हूँ। आज हमारे हुबली धारवाड़ के एटीसी साहब हाड़ स्वामी साहब यहाँ पे आए से है, ये मेमोरेंडम हम उनको दे के उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि अगर आरटीओ में सही तरीके से काम चलना है तो यहाँ पे जो भी 5 साल के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको इमीडिएटली ट्रांसफर करना चाहिए। और एनआईसी और रोजमर्रा के जो भी बच्चे हैं और जो भी मेल मतलब हायर अथॉरिटी है, वो लोगों को स्ट्रिक्टली वार्निंग देना चाहिए कि आप ड्राइविंग स्कूल के वालों के साथ और पब्लिक के साथ किस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। आप यहाँ पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के वजह से आपको सर्विस देना है, लोगों को सर्विस देना है आपको। आप इसका मिसयूटिलाइज करके और एसोसिएशन के खिलाफ ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे लोगों को उठा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। इसकी मेन वजह ही ये लोग हम बहुत साल से इधर ही काम कर रहे हैं बोल के। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी इधर ही हुआ है और शायद उनका रिटायरमेंट भी इधर ही हो जाएगा। तो ये मेन वजह है। इसके साथ में जो कल्याण कर्नाटका का भाग में जो ट्रेनिंग सेंटर जो बनाए हैं, जिसका देखरेख जो है ना केएसआरटीसी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मेरे पास वीडियोस है, मेरे पास उन लोगों के स्टेटमेंट्स है। जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जाके 1 दिन का जो ट्रेनिंग रहता है, जो रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी है सरकार, वहाँ पे टोटली भ्रष्टाचार चल रहा है। 500 रुपये फीस था, ये लोग ओपनली 800 रुपये कलेक्शन कर रहे हैं। ये इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लेंट देके करीब 1 महीना 1.5 महीना हो गया शायद, तो अब तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारी मांग क्या है कि जो आप गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो केएसआरटीसी वाले को जो टेंडर दिए या जो उनको काम करने के लिए बोले हैं, उसको इमीडिएटली रद्द कर देना हो, रद्द करके फ्रेश जो है ना टेंडर बुलाना या फ्रेश दूसरों को किसी को अलॉटमेंट करना। और इसके साथ में वो केकेआरटीसी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाने के लिए रोड ही नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, करीब 1-1.5 किलोमीटर तक ना एक सिंगल घर भी नहीं दिखता है आपको। वैसे जगह पे लेके जाके ये लोग जो है ना ट्रेनिंग सेंटर डाले हैं। रिंग रोड से अगर बस स्टैंड से जाना है तो कोई बस का फैसिलिटी तक भी नहीं है उधर जाने के लिए। जहाँ पे बस का ही फैसिलिटी नहीं रखे, वैसे जगह पे ट्रेनिंग के लिए आओ बोले तो कितना तकलीफ होता है लोगों को। सुबह में 10 बजे आओ बोल के बोलते हैं। ये डिवीजन में एक ही ट्रेनिंग सेंटर है। कहाँ से आते हैं? कोप्पाल, हॉस्पेट, बीदर, भालकी, सब तरफ से लोग आते हैं। वो आके उधर जाना बोले तो लोगों को बहुत तकलीफ है। जब तक रोड नहीं बनेंगी तब तक वो ट्रेनिंग सेंटर को परमानेंटली क्लोज करने की हमारी मांग है।
और इसके साथ में जो है ना अगर क्लोज करेंगे तो सरकार को नुकसान नहीं होगा सब सरकार को नुकसान हो रहा है, पब्लिक आने जाने के लिए तो रोड तो चाहिए ना भैया। सर। आप दूसरा के बोल रहे हैं वो जो मुद्दा मैं ही उठा रहा हूँ, न्यूज़ में मैं ही डाला हूँ, फर्स्ट टैग एक्सपोज नहीं की है जी उसके बाद आप लोग जाके कंप्लेन किए। तो मालूम है आप ये बोल रहे थे कि आपके पास वहाँ पे वीडियो है, यहाँ जो अधिकारी पैसे ले रहे उसके आपके पास कुछ वीडियो है? नहीं, यहाँ पे का कोई हमारे पास वीडियो नहीं है। देखिए मैं करप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मिस बिहेवियर नहीं, ये मैं बोले सो KKRTC नहीं, यहाँ पर का हाँ? मैं खुद सुना हूँ आप क्या बोले NIC की जगह बताता हूँ NIC का मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बोले तो NIC डायरेक्ट पब्लिक कन से वर्क ले रही, और ये लोग अंदर बैठ के जो है ना वो पब्लिक कन से पैसा लेके जो है ना ये लोग काम कर रहे हैं। बस रिश्वत की बोल सकते हैं आप, स्पेशली NIC। और आप कभी भी आइए, मैं दे देता हूँ आपको, मैं बना के भी दे दूंगा आपको, कल ही बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे। नहीं, आप और हम मिलके बनाएंगे, मीडिया का साथ रहेगा तो जरूर बनाएंगे। TNTC का मैं एक्सपोज करने के बाद आप कंप्लेंट दिए ट्रेनिंग कैंप का बोल रहे हो ना, RTO ऑफिस का नहीं बोल रहे, ट्रेनिंग कैंप के लिए सुविधा चाहिए, पब्लिक को सुविधा चाहिए। दो ये सबसे बड़े दो मुख्य उद्देश्य है। इसी तरह जो है ना हमारे बीदर RTO में जो है ना परमानेंट RTO का एक मसला है, वहाँ पे परमानेंट RTO ने बसों कल्याण और बीदर दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक ही RTO है, जो वहाँ पे जो है ना काम सही नहीं हो रहा है उधर। फिर इसी तरह जो है ना अलग अलग शहर के अलग अलग मसले हैं। फिर उसी तरह जो है ना अभी गुलबर्ग में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक बना है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक पे जो टेस्ट का जो सिस्टम है, इसको अपोज करते हुए यहाँ के कोई एक अरविंद ड्राइविंग स्कूल बोल के है, वो ड्राइविंग स्कूल वाले एक दिन में कम से कम 20-20, 25-25 लोगों को लेके जाके बसों कल्याण में टेस्ट बना रहे हैं। तो इधर रईसों वाले ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करेंगे, इधर काम क्या करेंगे, इधर RTO वाले क्या काम करेंगे। अच्छा, अभी ऑनलाइन में जो है ना एक सिस्टम है कि भाई कहीं वाला भी बंदा किधर भी एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है, हम उसको भी एग्री हैं। अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जाके 1 या 2 बनाते हैं तो उससे हमारे को मसला नहीं है। आप क्रूजर में भर के, बसा में भर लेके, टेम्पो ट्रेलर में भर लेके अगर लोगों को लेके जाके बसों कल्याण RTO में उधर अपॉइंटमेंट्स लेके स्लॉट्स बुक कर लेके अगर उधर टेस्ट करते हैं, और उधर का जो टेस्टिंग सिस्टम है, इसमें हमारे मेमोरेंडम में हमने वो भी जिक्र किया है, वहाँ पे का जो RTO और IME है, RTO बिरादर बोल के है और एक IME है सज्जन जो उनका नाम है, हमने उनको भी दरखास्त किया था कि गुलबर्ग से कोई भी अगर टेस्ट के लिए आते हैं तो आप टेस्ट लीजिए, हम उसको नहीं बोलते, लेकिन टेस्टिंग का जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो रूल्स के हिसाब से वो जो है ना फॉलोअप करके जो है ना DL टेस्ट दीजिए। जो रोज़मर्रा जो रोड पे जो है ना एक्सीडेंट्स होते हैं, इसकी मेन वजह ही जो है ना ये लोगों के खराब DL टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, इसकी वजह से ही आज रोड का इतना एक्सीडेंट हो रहा है। और एक मसला जो है ना, ये फेसलेस LLR जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका कंप्लीट कई ड्राइविंग स्कूल वाले और कई इंटरनेट साइबर सेंटर वाले जो है ना फेसलेस LLR को कंप्लीट मिसयूटिलाइज कर रहे हैं। इसके बारे में भी हमने पहले से ही जो है ना बेंगलुरु में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी ये चीज़ें बताएं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपके नज़र में कोई देख रहे हैं कि अगर कोई गलत उस फेसलेस LLR का गलत इस्तेमाल कर रहा है, देख के भी अगर आप चुप बैठते हैं तो ये गलत है। आप ये करने का, आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना था। हर चीज़ मालूम रख के बार बार हम लोग JCT साहब को ये चीज़ बता रहे हैं कि ये यहाँ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो रही है, तो भी आज तक क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्या वजह है इसके पीछे? आपको कोई ऊपर से प्रेशर है या पॉलिटिकल प्रेशर है, या किस वजह से आप ऐसे कर रहे हैं? तो यही मुख्य उद्देश्य रख लेके जो है ना आज हम ये जो है ना स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।
इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826।